अस्सलामुअलैकुम। सल्ले अला सुभान अल्लाह। मेरा नाम तौकीर हफीज़ है। मेरे चैनल का नाम है मल्टीपर्पज़ चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी होम रेमेडी गोरा रंग करने की बता रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि मैम अब शादियों के दिन आ रहे हैं और मुझे गोरा होना है, तो आप अच्छी क्रीम यानी होम रेमेडी कोई अच्छी सी रंग करने की, गोरा करने की वो बता दें। तो मैंने कहा वो बहुत ही अच्छी है, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी और बताऊँगी। तो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए भी बनाई है। ये देखिए, कैरेट और कुकम्बर, गाजर और खीरा, इससे मैंने बनाई है। ये देखें, यहाँ पर है मुल्तानी मिट्टी और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है मिल्क पाउडर है और ये कोकोनट मिल्क है और ये ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। और इसके बाद ये देखें, ये है गाजर का जूस है और ये है खीरे का जूस। और मैंने ये देखें, मैंने कैस्टर ऑयल याली कंपनी का ये लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल ये लिया है मैंने। और ये मैंने ली है ग्लिसरीन, ये भी मैं कोई एक कंपनी का आप ले सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने देखिए क्लीनिंग मिल्क ली है सॉफ्ट टच की, इसमें मैं डाल चुकी हूँ, मिक्स कर दिया है मैंने, एक एक चम्मच सब मैंने ऐड कर दिया है। तो आप जो कोकोनट जो पाउडर है वो आप कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, जो भी आप कंपनी का ले लें। और इसकी जो ये पिसी भी आती है, क्या कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, या तो आप अगर पिसी भी लाएँ घर में पीस लें। ये आपने एक एक चम्मच सब लेनी है। एक चम्मच आपने ये ले ली, ठीक है। एक चम्मच आपने गाजर का जूस लेना है, ये डाल दिया आपने एक चम्मच गाजर का जूस। फिर एक चम्मच आपने खीरे का जूस लेना है। ये सब डालकर आप मिक्स कर लें। मिक्स करके इसमें आप देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है इसका। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये जो हम इसको छोड़ने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ, ये राइस करेगी मिट्टी, ज़रा राइस होगी, फूलेगी, ये मिट्टी फूलेगी। फिर उसके बाद आप 10 मिनट के बाद अपने चेहरे पे लगा लें। तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से इसमें डाल दिए थे, ताकि इसमें आसानी हो, जल्दी से रेमेडी बन जाए। नहीं तो एक एक चीज़ डालते रहूँगी तो रेमेडी जो हमारी वीडियो की लाइन बहुत लंबी हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं। और ये आप रोज़ाना लगाएं तो इससे झुर्रियाँ, झाइयाँ, रिंकल्स और पिंपल्स उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर पिंपल्स जिसके ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें आप नीम के पत्ते सुखा कर इसमें वो भी ऐड कर देंगे, तो आपके पिंपल्स में भी बहुत फ़ायदा होगा, रंग गोरा होगा। और हाथ और पैर में ज़रूर लगाएं, हाथ पैरों में ज़रूर लगाएं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आप इस रेमेडी को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। रोज़ आप लगाएं और फेयरनेस पाएँ। और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।